इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट किया हुआ है। उस पर भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑफ नोट्स करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप जीते हम जीते। मैं कहता हूँ अगर जायज़ तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। मेयर कराची की हॉट सीट पर कौन बैठेगा? सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। जमात इस्लामी के वफ्द की तहरीक इंसाफ से मुलाकात, मुश्तरका उम्मीदवार पर बातचीत, दोनों जमातों का इंतखाबी धांधली और फॉर्म 11 की जांच पड़ताल के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। हाफिज नईम का कहना है कराची के लिए नया मेयर जमात इस्लामी की तरफ से आएगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। नामुकम्मल वोटर लिस्टों के साथ इलेक्शन में जाना अवाम के मफाद में कबूल किया। अली जैदी बोले 40 यूसीज ऐसी हैं जहां से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जरदारी माफिया ने 15 साल में कराची के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर अवाम उन्हें वोट दें। शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले साल चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। पीपल्स पार्टी ने भी अपना मेयर लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। सूबाई वजीर सईद गनी की सदारत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने कराची की मेयरशिप के लिए नून लीग से हिमायत मांग ली। सईद गनी ने कहा पीडीएम जमातें मिलकर मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। शाह मोहम्मद शाह का कराची के लिए बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने का ऐलान। और हम उनको अपने पार्टी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तरफ से एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वेलकम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर-ए-आला का ताज मोहम्मद आजम खान के सर सज गया। गवर्नर के दस्तखत के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आजम खान कुछ देर में हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारी जारी। आजम खान सूबे के साबिक चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए उनका नाम मुतफ़िका तौर पर सामने आया। महमूद खान और अकरम दुरानी ने परवेज खटक की सालसी में आजम खान के नाम पर इत्तेफाक किया। तख्ते पंजाब का निगरान वारिस कौन, पार्लिमानी कमेटी की बैठक का नतीजा भी सिफर। फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से भेजे गए नामों पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद 4 नामों में से निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान करेगा। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को पार्लिमानी कमेटी की जानिब से भेजे गए नामों में से फैसला करना है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जरदारी और शरीफ का फ्रंटमैन बनने के बजाय बेहतर नाम का इंतखाब करेगा। पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए जो खिचड़ी पकाई जा रही है और चिलमन के पीछे जो घिनौना खेल खेलने की साजिश हो रही है, कौम उससे आशना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। स्पीकर ने थूक के भाव इस्तीफे मंजूर करके न्याज सियासी बहरान पैदा कर दिया है। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग शुरू। लीगी कायद नवाज शरीफ ने अपनी सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, 4 सूबाई सदूर पार्लिमानी बोर्ड में शरीक। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक भी बोर्ड का हिस्सा। 32 रुकनी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों की सिलेक्शन और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। कप्तान ने मुस्लिम लीग नून की अहम विकेट गिरा दी। पीर अमीनुल हसना तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। सरगोदा से लीगी रहनुमा पीर फारूक बहाउल हक भी पीटीआई में शामिल। बाकायदा ऐलान कुछ देर में करेंगे। सजादा नशीन दरगाह भेरा शरीफ पीर अमीनुल हसना शाह नवाज शरीफ के दौर में वफाकी वजीर मजहबी उमूर रह चुके हैं। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज देने की तैयारी। 46 मजीद इस्तीफे मंजूरी के मराहिल में, पीर तक मंजूर होने का इम्कान।
फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली के इस्तीफों को अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं रखती। अरकान ने इस्तीफे आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए दिए, वो मंजिल अब करीब है। इस वक्त 64% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का ढोल बज चुका है। मरकज, सिंध और बलूचिस्तान में आम इंतखाबात चंद हफ्तों की दूरी पर हैं। आम इंतखाबात पाकिस्तान के बहरान का वाहिद हल है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर IMF प्रोग्राम में जाना तबाहकुन होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन में RTS इस्तेमाल न करने का फैसला। दोनों सूबों में इलेक्शन रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कराए जाएंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने RMS में इस्लाहात के लिए करोड़ों रुपए का ठेका भी दे रखा है। कंपनी 2 माह तक RMS में इस्लाहात करके इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से कबल पुराने RMS की रिहर्सल का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। FIA ने चालान में वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे को बेगुनाह करार दे दिया। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। किसी भी किस्म का किकबैक के हवाले से सबूत नहीं मिल सका। चालान अदालत में जमा करा दिया गया। दोनों मुल्जिमान ने जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। सुलेमान शहबाज पर शुगर मिल के जरिए 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से आपने कहा था कि जोकर लगा हुआ है, किसको कहा था सर आपने? वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। इस्माइल का नाम नहीं था उसमें? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। सुलेमान शहबाज ने साबिक वज़ीर खजाना को जोकर कहने के मामले की वजाहत कर दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 5 वज़ीर खजाना तब्दील किए, आखिरी 3 को जोकर कहा था। उसमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल थे क्या? सहाफी का सवाल। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सुलेमान शहबाज का जवाब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल मुंतकिल। NICVD हैदराबाद में एंजियोप्लास्टी कर दी गई। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद है शर्जील मेमन जल्द सेहतयाब होकर हमारे दरमियान होंगे। कराची बल्दियाती इलेक्शन में टर्नआउट कम था, उसे धांधली नहीं कहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इलेक्शन के हवाले से सवाल पर जवाब। कहा मसाइल के हल के लिए पुल का किरदार अदा करने पर तैयार हूं। गवर्नर सिंध ने कश्मीर रोड पर पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शहर के पार्क्स पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा है। लैंड माफिया समझता था तो वो पार्क्स को किसी न किसी तरीके से हथिया लेगा। कहा था लैंड माफिया अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चला जाए। महंगाई का अजाब आवाम को जीते जी मारने लगा। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। प्याज 8 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 11 रुपए किलो महंगा। दालों और LPG की कीमत भी बढ़ गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 17 की कीमतें बरकरार रहीं। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर महंगाई 0.8% बढ़ी। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो से भी बढ़ गया। कल से रोटी 16, नान 30 रुपए का मिलेगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सीनियर नायब सदर वहीद अब्बासी कहते हैं महंगा आटा और फाइन मैदा खरीद कर सस्ती रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। फाइन मैदे का 80 किलो का थैला 12,000, आटे का 15 किलो का थैला 2,000 में मिल रहा है।
बाला इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। हर शहर ने सफेद दुशाला उड़ लिया। कई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। चमन के पहाड़ी इलाके कोयक टॉप पर बर्फ ही बर्फ। इंतजामिया ने फंसी सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया। मुट्टा ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। फोर्ट मनरो में रुई के गालों ने ठंड बढ़ा दी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने चली आई। लाहौर डिफेंस के निजी स्कूल में नशे से मना करने पर साथी तालिबा के तशद्दुद के केस में अहम पेशरफ्त। सेशन अदालत ने मुकदमे में मुलव्विस तालिबात की अबूरी जमानत 30 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को 30 जनवरी तक उमामा कैसर, जन्नत मलिक और कायनात मलिक की गिरफ्तारी से रोक दिया। किसी मुल्जिम के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस होने का मतलब केस से बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया। नैब मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुताल्लिक एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मदद करे। हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नए हकाइक सामने आने पर नैब एहतसाब अदालत की इजाजत से ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर सकता है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद की भर्ती के लिए मुख्तस 3% कोटे पर अमल दरामद का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना सदका खैरात नहीं बल्कि आईनी हक है। मुल्क में खुसूसी अफराद की तादाद 33 लाख से 2 करोड़ तक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुआशरे की तरक्की में खुसूसी अफराद का भी उतना ही किरदार है जितना आम आदमी का। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत किसान पैकेज पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए तजावीज़ की तारीफ। कहा, ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से फी एकड़ लागत में कमी आएगी। हुकूमत ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इक़दाम कर रही है। क्रिकेटर शान मसूद का स्टेटस तब्दील। ओपनिंग बल्लेबाज ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। लाइफ पार्टनर के अमरा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज 27 जनवरी को वलीमा होगा। चंदा मामा आज करीब और इंतहाई करीब होंगे। ये नजारा 992 साल में पहली बार देखने को मिलेगा। नए चांद को आखिरी बार जमीन से इतना करीब 3 दिसंबर 230 में देखा गया था। अगली बार ये नजारा 350 साल बाद देखने को मिलेगा।